Hello class, good morning. This is Deepshikha, your English teacher. Students, today we are going to start the 7th chapter of your English grammar book. The name of the chapter is Simple Present Tense. So what are tenses? Do you know what are tense? Tense are the words that specifies us the time at which the work has been done in the sentence. Basically, the time at which the verb has taken place in the sentence. Tenses क्या होते हैं बेटा? वो words जिनसे हमें ये पता चलता है कि सेंटेंस में जो वर्क हुआ है, जो एक्शन हुआ है, वो किस टाइम पर हुआ है, हम उसे क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं. टेंस फर्दर 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं. मेन टाइप्स होते हैं 3. कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. यू नो प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जो भी टाइम अभी का टाइम है, प्रेजेंट में अभी जो काम हो रहा है, हम उन्हें क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस कहते हैं. जो काम हो चुका है, पहले हो चुका है, उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट टेंस कहते हैं. और जो काम आगे होने वाला है, हम उसे क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस कहते हैं. अब इन तीनों टेंसेस को भी हम फर्दर 4 सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है. कौन कौन से होते हैं वो होते हैं सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट या सिंपल फ्यूचर, सिंपल, perfect, continuous, perfect continuous. Okay, these are the 4 further types of tenses. Okay, जो हमने बेसिकली टेंस को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है ना. प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. उसके बाद हम इन तीनों टेंसेस को फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. कौन कौन से? सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस. ओके, तीनों में होते हैं ये चारों. ओके, ये जो 4 मैंने आपको सब पार्ट्स बताए हैं वो तीनों टेंसेस के होते हैं. अभी जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट. ठीक है. सिंपल प्रेजेंट टेंस हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और उसके रूल्स पढ़ेंगे कि क्या क्या रूल्स होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस में, कैसे फॉर्म करते हैं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस. ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग. वी यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस for an action that happens in the present moment. क्योंकि प्रेजेंट टेंस है तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि जो एक्शन हो रहा होगा वो कब हो रहा होगा? प्रेजेंट में हो रहा होगा, है ना. एग्जाम्पल, द बैट्समैन हिट्स द बॉल हार्ड. जो बैट्समैन है, बैट्समैन का क्या होता है? जो बैटिंग करता है. क्रिकेट के बारे में पता है? जो बैटिंग करता है हम उसे बैट्समैन कहते हैं और जो बॉलिंग करता है क्रिकेट में हम उसे बॉलर कहते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर क्या लिखा गया है? द बैट्समैन हिट्स द बॉल हार्ड. बैट्समैन बॉल को हिट कैसे करता है? बहुत हार्डली हिट करता है. ठीक है. हार्डली मतलब बहुत ज़ोर से. ओके, बहुत तेज़ हिट करता है वो. नेक्स्ट इज व्हेन एन एक्शन एग्जिस्ट और हैपन्स रेगुलरली. सेकेंड कौन सी सिचुएशन होती है जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं? जब कोई एक्शन रेगुलरली बेसिस पे चल रहा हो. ठीक है. जैसे कि आप डेली स्कूल जाते हैं, है ना. आप डेली खाना खाते हैं, आप डेली तीनों टाइम खाना खाते हैं, आप डेली ब्रश करते हैं अपनी टीथ. तो जो चीज़ रेगुलरली बेसिस पे या डेली बेसिस पे होती है, हम उसमें भी उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए भी कौन सा टेंस यूज़ करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं. क्लियर? 2 रूल्स क्लियर हो गए. 2
सिचुएशंस पता चली आपको। एक तो जब हम कोई प्रेजेंट मूवमेंट, अभी अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। सेकंड, कोई चीज़ अगर रेगुलरली होती है, डेली बेसिस पे होती है, तो हम उसको भी एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। थर्ड इज़ अ स्टेटमेंट दैट एग्जिस्ट एट द मोमेंट। अब ऐसी चीज़ जो आप उसी टाइम पे, अभी प्रेजेंट टाइम पे ही हो रही है। ओके, जैसे कि अभी आपको बहुत बुरा फील हो रहा है ना, तो आप ये बोलेंगे आई फील वेरी बैड। तो हम उस जो चीज़ उसी मोमेंट पे होती है, हम उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी कौन सा टेंस यूज़ करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, now the fourth one is to express the general truth. General truth means जो बात यूनिवर्सल ट्रूथ है, जिसे कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे कि जो सन है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपको वही दिया गया, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। आपको पता है ये क्लियरली कि डेली आप देखते होंगे कि सन जो है वो कहाँ से राइज करता है? ईस्ट डायरेक्शन से, और सेट कहाँ पर होता है? वो वेस्ट डायरेक्शन में। क्या इसको कोई चेंज कर सकता है? नो, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये जनरल ट्रूथ है, इसे कभी भी कोई भी चेंज नहीं कर सकता, है ना। जैसे कि आप बताइए, अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो क्या है? मून है ना। तो अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट इज मून। इस बात को भी कोई भी चेंज नहीं कर सकता, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, राइट। तो हम इन चीज़ों को, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं, जो चीज़ें कभी भी चेंज नहीं हो सकती है, हम इनको भी कैसे एक्सप्रेस करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस सेंटेंसेस से एक्सप्रेस करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, समझ आ गया। 4 सिचुएशंस दी गई हैं जहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ करते हैं। जो भी प्रेजेंट मूवमेंट होंगे, जो अभी हो रहे होंगे, उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। जब कोई एक्शन रेगुलर बेसिस पे होता है तो उसको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से ही लिखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म में ही लिखते हैं। जब कोई चीज़ हम उसी मोमेंट पे फील करते हैं, या फिर जब कोई चीज़ उसी मोमेंट पे, प्रेजेंट मोमेंट पे होती है, तो हम उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या जनरल ट्रूथ होता है तो उसको भी हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस से। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया गया है चैप्टर में। फॉर्मिंग वर्ब्स इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब टेंसेस जो हैं वो वर्ब्स से रिलेटेड हैं, है ना। वर्ब्स के ऊपर भी टेंसेस का इम्पैक्ट पड़ता है। टाइम जो है, टाइम जो वर्क जो हो रहा है उसका टाइम से रिलेट ही तो कर रहे हैं ना हम। वर्क ही तो हमें बताना है, जो एक्शन हो रहा है सेंटेंस में उसी का तो टाइम हमें डिटरमाइन करता है ना टेंस। जो एक्शन हो रहा है वो कब हो रहा है ना। तो while forming the simple present tense we make sure that the noun or pronoun agrees in the number with the verbs। हमें क्या ध्यान रखना होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस फॉर्म करते वक्त? हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो नाउन्स और प्रोनाउंस हैं सेंटेंस में उनका जो नंबर है वो अग्री करता हो वर्ब के साथ। अब आपको ये आगे और क्लियर हो जाएगा, अगर अभी क्लियर नहीं हुआ है जब हम आगे के चैप्टर को रीड करेंगे। देखिए यहाँ पर फॉर ऑल वर्ब्स। अब आपको ये भी पता है कि वर्ब जो हैं वो सारे जो वर्ब्स होते हैं उनका इम्पैक्ट जो है वो जो नाउन या प्रोनाउन हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं उन पे पड़ता है ना। देखिए फॉर ऑल वर्ब्स के लिए क्या रूल है?
with I, we, you, they and plural nouns we use the root or base form of verb. जो भी प्लूरल नाउन्स होंगे या फिर ये जो प्रोनाउंस दिए गए हैं हमें आई, वी, यू एंड दे, बेसिकली प्लूरल प्रोनाउंस और एक और प्रोनाउन सिंगुलर है ये आई, इसके साथ हम क्या करते हैं, हम रूट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, दैट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ओके, जैसे कि हमें सेंटेंसेस दिए गए हैं एज एन एग्जाम्पल, आई रीड स्टोरी बुक. अब देखिए यहाँ पर आई प्रोनाउन है ना, तो इसके साथ हमने जो वर्ब यूज़ किया है सेंटेंस में वो क्या किया है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रीड, है ना. ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, वी सिंग स्वीटली. यहाँ पर वी प्रोनाउन यूज़ हुआ है तो इसके साथ भी हमने सिंग की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है ना. तो हमें ये ध्यान रखना है कि कहीं पर भी अगर प्लूरल नाउन हो तो हम क्या करेंगे, या फिर वी, यू, दे एंड आई प्रोनाउन हो तो हम वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे. ठीक है. अब देखिए इसमें एक और रूल दिया गया है, क्या है वो, फॉर मोस्ट वर्ब्स. अब देखिए यहाँ पर सिंगुलर नाउन्स और सिंगुलर वर्ब्स जो होते हैं हम उनके बारे, सिंगुलर नाउन्स और सिंगुलर प्रोनाउंस के बारे में बताया गया है कि हम उनके साथ क्या चेंजेस करते हैं वर्ब में. इनके साथ हम क्या करते हैं, जब हमारे पास सिंगुलर प्रोनाउन हो यानी कि ही, शी और इट हो सेंटेंस में, और सिंगुलर नाउन हो या फिर सिंगुलर नाउन्स हो, तो हम क्या करते हैं, वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमने देखा था सिंपल प्रेजेंट टेंस में, हम उसके साथ एस या ईएस का यूज़ करते हैं. ठीक है, उन वर्ब्स के साथ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स के साथ हम एस या ईएस लगाते हैं जब प्रोनाउन या नाउन सिंगुलर होता है सेंटेंस में. ठीक है, जब प्लूरल होगा तो आपको एस और ईएस नहीं लगाना है. जब नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में सिंगुलर होगा तो आपको एस और ईएस लगाना है, और अगर प्लूरल होगा तो आपको एस और ईएस नहीं लगाना है. जैसे कि देखिए यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिया गया है, ही रीड्स स्टोरी बुक्स. देखिए पिक्चर में एक बॉय दिख रहा है ना आपको, दैट मीन्स ही जो आपको ये तो पता ही है क्लियरली कि ही जो प्रोनाउन है वो हम एक पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, है ना, एक बॉय के लिए या एक मैन के लिए यूज़ करते हैं. तो ही रीड्स, यहाँ पर जो हमारा वर्ब है रीड, हमने उसके साथ क्या लगाया है, एस. ओके, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ईएस लगाएंगे. क्लियर. सिंगुलर होगा तो एस और ईएस लगाएंगे और प्लूरल होगा तो एस और ईएस नहीं लगाएंगे. अब इसमें आई जो है वो एक्सेप्शन है. आई हम एक ही पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, बट वो उसके साथ जब हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखते हैं तो उसके साथ एस और ईएस नहीं लगता है. ये बात आपको ध्यान रखनी है. ओके, क्लियर. चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या दिया गया है हमें. अब ये दिया गया है बेटा, फॉर वर्ब्स एंडिंग विद कॉन्सोनेंट प्लस वाई with he, she, it and singular nouns y changes to ies. अब आपको तो ये पता ही है कि हम कहाँ पर ies लगा के प्लूरल बनाते हैं और कहाँ पर s लगाते हैं और कहाँ पर हम es लगाते हैं. सेम रूल्स यहाँ पे भी यूज़ होंगे. यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि अगर जो वर्ब है, आपने सिंगुलर नाउन के ये पढ़ लिया कि आपको सिंगुलर नाउन्स और सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ एस या ईएस लगाना है, बट सारे वर्ड्स में सारे वर्ब्स को प्लूरल बनाने के लिए आप सिर्फ एस या ईएस नहीं लगा सकते हैं ना.
कहीं कहीं पर हमें IES लगाना होता है ना। जैसे कि अगर आपका जो वर्ब है वो कॉन्सोनेंट प्लस Y से एंड हो रहा है तो हम वहाँ पे Y की जगह पे क्या लगाते हैं, IES लगाते हैं। जैसे कि वर्ड है ड्राई, फर्स्ट सेंटेंस में देखिए ही ड्राइज हिज हैंड, यहाँ पर वर्ब क्या है, ड्राइज दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट जो वर्ड है, लास्ट अल्फ़ाबेट Y है और Y से पहले कॉन्सोनेंट है ना, वॉवल नहीं है ना, कॉन्सोनेंट है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, Y को हटा देंगे और Y की जगह पर हम लिखेंगे IES। क्लियर। देखिए फर्स्ट सेंटेंस में ड्राई की जगह ड्राइज लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जो हमारा प्रोनाउन है सेंटेंस में वो सिंगुलर है, तो हमें वर्ब को प्लूरल फॉर्म में लिखना था। ठीक है, ये याद रखना है आपको कि जहाँ पर भी प्रोनाउन और नाउन सेंटेंस में सिंगुलर होगा तो वर्ब को आपको प्लूरल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, वर्ब की फॉर्म तो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, सिंपल फॉर्म ही रहेगी, बट आपको उसके साथ उसको प्लूरल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल रीड करिए, शी ट्राइज टू सिंग। ट्राई का हमने, ट्राई था ना वर्ड, फर्स्ट फॉर्म जो वर्ब की है वो क्या है, ट्राई। तो Y से पहले कॉन्सोनेंट है R, तो हम यहाँ पर Y की जगह पर IES यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया आपको ये रूल। ऐसे ही नेक्स्ट रूल क्या दिया गया है हमें, फॉर वर्ब्स एंडिंग विद वॉवल प्लस Y, जब कोई वर्ब वॉवल प्लस, यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट प्लस Y था तो हमने Y की जगह पर IES लगा दिया, पर अगर वॉवल प्लस Y होगा तो हम क्या करेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे, सीधा उसके एंड में क्या लगाएंगे, S लगाएंगे। ओके, जैसे कि देखिए यहाँ पर भी वही है, सिंगुलर जो नाउन्स या फिर सिंगुलर प्रोनाउंस में अगर आपको एंड में Y से पहले वॉवल दिया हो, कॉन्सोनेंट नहीं हो वर्ड में, तो आप सिंपली उसमें S ऐड करेंगे, Y को हटा के IES नहीं करेंगे। जैसे कि ही प्लेज बैडमिंटन एवरी मॉर्निंग, यहाँ पे जो वर्ब था वो था प्ले। अब प्ले में एंड में देखिए Y है और Y से पहले का जो वर्ड है, Y से पहले जो हमें अल्फ़ाबेट दिया गया है वो क्या है, A है ना, और A क्या होता है, A इज़ अ वॉवल, तो हम Y रिमूव नहीं करेंगे। इसको प्लूरल फॉर्म में लिखने के लिए हम सिंपली प्ले के बाद S ऐड कर देंगे। क्लियर। जब कॉन्सोनेंट होगा तो Y हटा के IES करना है और जब वॉवल होगा तो आपको सिंपली S लगाना है वर्ब में। क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी स्टेज इन पटना। शी इज़ सिंगुलर प्रोनाउन, स्टे जो वर्ब है सेंटेंस में, उसमें देखिए चेक करिए Y से पहले वॉवल है तो हम उसको S लगाएंगे सिंपली उसमें। ठीक है, क्लियर, ये रूल भी क्लियर हो गया आपको। अब देखिए आगे क्या दिया गया है हमें, फॉर वर्ब्स एंडिंग विद S, CH, SH, X एंड Z। अब हमें ये पता है कि किन वर्ब्स में को प्लूरल बनाने के लिए, जैसे कि आपने नाउन प्रोनाउन में प्लूरल बनाने के लिए कहा, S और ES का जो रूल था प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पर वर्ब्स को भी प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमने ये रूल पहले भी पढ़ा है कि जो वर्ड्स S, CH, SH, X या Z से एंड होते हैं, हम उनके एंड में उनको प्लूरल बनाने के लिए क्या लगाते हैं, ES लगाते हैं, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में कि जब भी सिंगुलर नाउन
या सिंगुलर प्रोनाउन हो एक्सेप्ट आई, तो नाउन्स को वर्ब्स को वर्ब, और वर्ब जो है वो एस, सी एच, एस एच, एक्स या जेड से एंड हो रहा हो तो हम उन वर्ब के एंड में क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, प्रतीक, यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या है, मिस, है ना। प्रतीक एक सिंगुलर नाउन है ना, एक ही पर्सन है ना, तो इसलिए वो सिंगुलर नाउन है। प्रतीक, अब हमें इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब मिस, मिस के बाद क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर था तो हम क्या लगाएंगे, क्योंकि ये वर्ड एस से एंड हो रहा है तो हम इसमें ई एस लगाएंगे। मिस के बाद क्या लिखेंगे आप, ई एस। मिस इज गोइंग टू स्विम इन द, मिस गोइंग फॉर अ, मिस इज गोइंग फॉर अ स्विम इन द लेक। प्रतीक क्या मिस करता है, लेक में स्विम करना। ओके। सेकेंड इज शी इज़ अ सिंगुलर प्रोनाउन, और इसमें जो हमें वर्ब दिया गया है वो वॉच है। क्योंकि ये वर्ब सी एच से एंड हो रहा है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, वॉचेस लिखेंगे, इसके एंड में हम ई एस लगाएंगे। ठीक है, शी वॉचेस टेलीविजन। क्लियर। सिमिलरली नेक्स्ट सेंटेंस, ही ब्रशेस हिज टीथ। एस एच से एंड हो रहा था तो हमने इसलिए यहाँ पर ई एस लगाया। नेक्स्ट इज दिस प्लम्बर फिक्सेस द टेप्स वेरी वेल, टैप्स वेरी वेल। ये जो प्लम्बर है, प्लम्बर एक ही है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर वर्ब के साथ, वर्ब क्योंकि एक्स से एंड हो रहा है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। द टैप्स वेरी वेल। ओके। नेक्स्ट इज इट बजेस लाउडली। बज था वर्ब यहाँ पर, है ना, बज था वर्ड, क्योंकि ये जेड से एंड हो रहा है तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे, ई एस ऐड करेंगे। ठीक है, क्लियर। बेटा अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए। आई विल एंड दिस सेशन फॉर टुडे। आप चैप्टर को अच्छे से रीड करिए, इसको समझने की कोशिश करिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है चैप्टर से रिलेटेड तो आप मुझसे क्लियर करिए। नेक्स्ट सेशन में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।